3 बार सांसद और 3 बार मंत्री बनी ये नेता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बड़ा चेहरा रखने वाली अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर कैसा था, किन मुश्किलों का सामना करके अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनी है, इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एनडीए सरकार में 3 बार मंत्री रही, 3 बार सांसद रही अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक जीवन की जब चर्चा करते हैं तो स्थिति जो है वो लगातार डावाडोल दिखाई देती है। लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर करीबन 1 सीट जो अपने हाथ ली है और एनडीए में 10 वर्षों से जो एक लंबा कार्यकाल अनुप्रिया पटेल निभाती नजर आ रही थी, वहीं अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, किन स्थितियों से निकलकर अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खेमा छोड़कर एनडीए में साल 2014 में शामिल हुई थी और 2014 में ही देश में बनी थी मोदी सरकार। मोदी सरकार 2014 में बनी और 2014 में ही अनुप्रिया पटेल ने एनडीए में शरण ले ली थी। भारतीय जनता पार्टी का तो हिस्सा नहीं बनी क्योंकि अपनी पार्टी और अपने पिता की विरासत का एक तरह से जो एक विरासत जो संभालती अनुप्रिया पटेल नजर आ रही थी और अब तक उस विरासत को अनुप्रिया पटेल बाखूबी संभाल रहे हैं। उनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल पहले अखिलेश यादव के खेमे का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन फिर अखिलेश यादव का खेमा छोड़ा था, साल 2014 में शामिल हुई थी एनडीए गुट में। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में कि अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर कैसा रहा, कहां जन्मी, कहां पनपी, कहां बड़ी हुई और कैसे राजनीति में एंट्री ली और अपने जीवन का असल मकसद आखिर अनुप्रिया पटेल क्या रखती थी। देखिए खास रिपोर्ट। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। साल 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। अनुप्रिया पटेल एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। मोदी कैबिनेट में मंत्री अनुप्रिया पटेल का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ। 28 अप्रैल 1981 में जन्मी अनुप्रिया पटेल राजनीतिक परिवार से हैं और राजनीति में ही अहम दिलचस्पी रखती हैं। अनुप्रिया पटेल के पिता का नाम सोनेलाल पटेल है। सोनेलाल पटेल यूपी में अपना दल राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। अनुप्रिया पटेल ने मनोविज्ञान में परास्नातक किया है और एमबीए की डिग्री हासिल की है। उनकी 3 बहनें हैं। पिता की मौत पर अनुप्रिया और उनकी तीनों बहनों ने सोनेलाल की अर्थी को कंधा दिया था। राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी अनुप्रिया पटेल राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनके पिता सोनेलाल पटेल की अचानक मौत के बाद अनुप्रिया पटेल ने राजनीति में कदम रखा था और पिता की पार्टी संभाली थी और यहीं से अनुप्रिया पटेल की राजनीति में अहम शुरुआत हुई थी। सोनेलाल पटेल अपने दौर के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में भी गिना जाता है, लेकिन मायावती से मतभेद के कारण उन्होंने अपना दल की स्थापना की थी। जब 28 साल की अनुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा था तो उन्हें पिता की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। उन दोनों अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल पार्टी की कमान संभाल रही थी, लेकिन आगे चलकर परिवार में तनाव हो गया और पार्टी 2 भागों में बंट गई। अनुप्रिया ने अपना दल सोनेलाल बना लिया था। उपलब्धियों की बात करें तो साल 2012 में अनुप्रिया पटेल विधानसभा चुनाव में वाराणसी के करीबी रोहिणिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुकी थी। वहीं साल 2014 में उनकी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया था। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से भी सांसद बनी। जब वे सांसद बनी तो रोहिणिया की सीट खाली हो गई। बाद में उनकी मां ने रोहिणिया से चुनाव लड़ा, लेकिन अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति इस सीट से खड़े हों। कृष्णा की हार के बाद पारिवारिक विवाद बढ़ गया और इस कारण उन्हें पार्टी से
बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन तब तक अनुप्रिया कैबिनेट में मंत्री बन चुकी थी, उनकी अपनी खुद की पहचान बन चुकी थी। साल 2016 में उन्होंने खुद की पार्टी अपना दल सोनेलाल बना ली थी और साल 2018 में वह इस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अपने पिता की कमान संभालने वाली अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक जीवन एक बड़ी उथल पुथल में कहीं ना कहीं रहा है। और अगर पिता की मौत की बात करें तो पिता की मौत के बाद सियासत में अनुप्रिया पटेल ने 36 साल की उम्र में ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जगह बना ली थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति का वर्तमान में प्रमुख चेहरा अनुप्रिया पटेल बनी हुई हैं और उनको ये जो सियासत है वो विरासत में मिली है। लेकिन विरासत में मिली इस सियासत में सिर्फ शून्य कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल बनी हुई थी और इस शून्य के आगे अनुप्रिया पटेल अंक जोड़ने में सफल रही। मोदी सरकार में 36 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बन गई। असल में आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। बसपा के संस्थापक रहे हैं सोनेलाल पटेल और काशीराम से मतभेद के बाद 1995 में अपना दल नाम से राजनीतिक पार्टी का उन्होंने गठन किया था। लेकिन सोनेलाल पटेल कभी भी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए थे। साल 2009 में सड़क दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव भी बन गई और यहीं से उन्होंने सत्ता का सियासी सफर तय किया। अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल 28 अप्रैल को जन्मी थी कानपुर के एक जिले में। और कानपुर के जिले में जिस हिसाब से अगर आप देखें तो कानपुर का जिला सबसे छोटा जिला माना जाता है और अनुप्रिया पटेल ने कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी हासिल की थी। उसके बाद रोहिणिया से चुनाव भी लड़ा था और अब साल 2024 में अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में एक अहम हिस्सा बनकर उभर चुकी हैं। जिस हिसाब से 3 बार सांसद रही, 3 बार मंत्री रही अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक करियर बेहद दिलचस्प है। इस बार 2024 में 72 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इनमें से एक अनुप्रिया पटेल भी हैं जो मिर्जापुर से सांसद हैं। आपको बता दें कि अपने पति को भी चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन कुछ तनाव के चलते अनुप्रिया पटेल अपने पति को चुनाव नहीं लड़वा पाई। आंकड़ों की बात करें तो इस बार मिर्जापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। चुनाव में उन्होंने करीबन 4,71,000 वोट हासिल किए थे और इस सीट पर समाजवादी पार्टी से रमेश चंद बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युवा महिला का चेहरा है और अपने पिता सोनेलाल पटेल की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जिस हिसाब से अब अनुप्रिया पटेल लगातार प्रतिनिधित्व में भी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि उनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है और आने वाले समय में लगातार ऊंचाइयों की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुप्रिया पटेल की कितनी बड़ी अहम भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ के करीबी मानी जाती हैं, एनडीए में एक अहम हिस्सेदारी निभा रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण की बात करें तो अनुप्रिया पटेल ने इस बार उनको 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारा गया था। 2 सीटें अपना दल सोनेलाल को एनडीए ने दी थी, जिसमें से मात्र केवल 1 सीट अनुप्रिया पटेल के खाते में आती है। रॉबर्ट्सगंज की जो सीट वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल बुरी तरह से हार गई, लेकिन अपनी ही सीट मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज कर ली। एनडीए का अहम हिस्सा अनुप्रिया पटेल बनी हुई है और राजनीति में जो एक बड़ी भूमिका अनुप्रिया पटेल निभाती नजर आ रही है। लंबे समय से एक अहम कार्यकाल अनुप्रिया पटेल का देखने को मिला है। अब वही अनुप्रिया पटेल के बगावत के भी तमाम चर्चे हाल ही के समय से होते नजर आ रहे हैं। बगावत की तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि अनुप्रिया पटेल जो है वो आने वाले समय में बगावत भी कर सकती हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि अपने पिता का काम संभालने वाली अनुप्रिया पटेल की दूसरी ओर राजनीति में एंट्री होना और अब अनुप्रिया पटेल की स्थिति का बिगड़ना, ये तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चर्चे हैं जो लगातार अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल के नाम पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।